जिस दरिद्र नारायण मूर्ख नारायण की सेवा पूजा करने का आदेश 150 साल पहले जन्मे स्वामी जी ने हमको दिया है, उसके लिए है, मेरे अपने करियर के लिए नहीं है। मेरा नाम हो न हो, कोई मुझे अच्छा कहे न कहे, स्वामी जी कहते थे कि आज हम सबको गुरु गोविंद सिंह जी जैसा बनने की आवश्यकता है। अपने देश समाज धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने वंश का नाश स्वीकार किया, चारों पुत्र युद्ध में वार दिए। इसके बदले में समाज ने उनको स्वागत नहीं दिया, स्तुति नहीं दी। समाज ने उनको उपकार के बदले अपकार ही दिया। लेकिन उस समाज पर बिल्कुल गुस्सा न होते हुए, निंदा का एक शब्द मुख से न निकालते हुए, दक्षिण में आकर गंभीरता पूर्वक जब मृत्यु आई तब उसका सामना करके चले गए। अपने समाज के प्रति इतनी अपार आत्मीयता मन में लेकर चलना पड़ेगा, उसके लिए जीवन लगाना पड़ेगा, और ये प्रामाणिकता से करना पड़ेगा। क्योंकि बातें करने वाले आप जानते हैं बहुत मिलते हैं, करने वाले कम मिलते हैं। करने वाले लोग आपके सामने उपस्थित किए हैं सार्धशती सेवा समिति ने, वो चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, वो करने वाले लोग हैं। हमको ऐसा बनना है। हाँ, फिर बाद में देश के हित में चुनाव लड़ना पड़े तो आप लड़िए, आपको किसने रोका है। राजनीति भी जीवन का एक अंग है, लोगों को उसको समझना पड़ता है, अपना अपना निर्णय उचित रूप से लेना पड़ता है। ये सारी बातें आप करें, लेकिन आप ध्यान इस पर दें कि लोगों को चुनने का अधिकार भी तब हमको प्राप्त होता है जब जिसको चुनना है उससे जो अपेक्षा हम करते हैं वैसा कुछ हमारे जीवन में रहता है। हमको प्रामाणिक होना पड़ेगा। हम प्रामाणिक बनेंगे तो फिर टुच्चे और लुच्चे लोगों की चालाकी भी पहचानने का सामर्थ्य हमारी दृष्टि में आ जाएगा। नहीं तो कोई भी आके हमको भरमा ले जा सकता। और इसलिए यह शक्ति की उपासना पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ शील चाहिए, चारित्र्य चाहिए। शील विहीन शक्ति यानी रावण की शक्ति। समाज के प्रति आत्मीयता है तो शील आ जाएगा। अपने करने का अहंकार अगर आप में आ गया तो आपकी करनी राम की नहीं रहेगी, वही करनी आपकी रावण की बन जाएगी। और ये सब तब होगा जब हम अपने स्व को पहचानेंगे। हम अमृतत्व के पुत्र हैं। हमारे लिए दुनिया में कोई पराजय नहीं है। सब निराशा के विचार छोड़ो। युवा पीढ़ी अपने देश का धन है। अभी मुझे पूछा गया इस कार्यक्रम के पहले कि युवा पीढ़ी के बारे में सब लोग कहते भटकी है, मॉडर्न और वेस्टर्न होने जा रही है। मैंने कहा देखो, मॉडर्न होने में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न होना ही पड़ता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं चलेंगे, रिजिड बने रहेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न बिल्कुल बनना नहीं। भारत को और भारतीयों को किसी की नकल नहीं करनी है। हम भारत बनकर अपने स्व पर खड़े रहेंगे। सारी दुनिया का खोया हुआ संतुलन वापस करने का काम करने वाला विश्व गुरु भारत, उसकी विरासत लेके हम चल रहे हैं। हमको क्या जरूरत है दूसरों की नकल करने की। यह जरूर है देश काल परिस्थिति की हवा के झोंकों में हम अपने आप को लचीला बनाएंगे, लेकिन लचीला तो जमीन के ऊपर का तना, वृक्ष, शाखा, पल्लव ये सब रहेंगे। लेकिन जिस जमीन में हमारी जड़ें हैं, वो जड़ें उस मिट्टी को रत्ती भर में नहीं छोड़ेंगी। जो अपनी जड़ों के मिट्टी को छोड़ देते हैं वो वृक्ष तो बह जाते हैं।
ये बात ठीक है, जो रिजिड रहते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन जो जड़ों की मिट्टी को छोड़ते हैं वो बह जाते हैं। हम न बहेंगे न टूटेंगे। हम अपनी जड़ों पर, अपनी जड़ों की मिट्टी में अपने दोनों पैरों को पक्का रखेंगे और फिर आधुनिक दुनिया के आधुनिक समय के अनुसार अपने आप को लचीला बनाकर उन जड़ों के जीवन रस के आधार पर सुंदर फल, सुंदर पुष्प दुनिया को प्रदान करेंगे। वो हमारा स्व क्या है हमको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि उसको लजाने की फैशन है, लजाने की फैशन है। आदमी चलता है, हमारे साथ आया हुआ हमको चलता है, तब तक चलता है जब तक वो हिंदू नहीं कहता, तब तक चलता है जब तक वो हिंदी में नहीं बोलता। ऐसी विचित्र बातें हैं, सर्वत्र अनुभव होता है, आपको भी होता होगा। अपनी भाषा, अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने लोग, इनसे लजाओ मत। वो अपने हैं और अपने हैं, इसलिए जैसे भी हो हमारे लिए वो आत्मीयता का, सम्मान का, प्रेम का स्थान है, उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर मैले कुचले हो गए तो उनको साफ करने का दायित्व तो हमारा है, यह हमारा है। और हमारा है इसी एक कारण से वो हमारे लिए पवित्र है। किसी किसी के घर में माता जी रहती है, उनकी दिखने में बहुत सुंदर नहीं है और अब तो बूढ़ी हो गई है जी, फ्लाइट के कारण जाना पड़ रहा है। आपकी यात्रा मंगलमय। ये तो बहुत रुचि हो रही थी आपकी। कोई बात। हाँ, थोड़ा माता बूढ़ी हो गई, खांसती रहती है रात पर, दवाइयों का खर्चा होता है, कमाती कुछ नहीं। इसलिए अगर कोई विद्वान आए और कहे कि देखो इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है इसको रखना, और हेल्थ वाइज भी ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करो कि इसको कहीं छोड़ दो, दूसरी एक अच्छी माता जी लाओ, सुंदर दिखने वाली, नौकरी करने वाली। नहीं चलता। माता ये इकोनॉमिक इवैल्यूएशन का विषय नहीं है। हमारा स्व हमारा है, उसको ठीक बनाना हमारा काम है, लेकिन वो हमारा है, इसलिए हमारे लिए प्रेम का, अभिमान का विषय है, दायित्व का विषय है। स्वत्वाभिमान, शील और बल, इन तीनों बातों को लेकर हमको चलने की योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। जिस दिन हम इसको प्राप्त कर लेंगे, स्वामी जी के कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व पूरा करने की योग्यता हम में आ जाएगी स्वतः ही। और तब अगर आवश्यकता है तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति सारी दुनिया को इस देश की मिट्टी हजारों विवेकानंद पैदा कर सकती है, इसका प्रत्यक्ष प्रत्यय ला देने में समर्थ हो जाएगा। सार्ध शक्ति समिति के समारोहों के समापन के इस अंतिम दिन पर 12 जनवरी आज वर्ष समाप्त हो रहा है। आप सब लोग इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करने की तपस्या निर्विघ्न कर सके, उसमें यशस्वी हो सके, इसलिए फिर एक बार स्वामी जी के विचारों, आदर्शों का स्मरण आपको देता हुआ और आपके सुयश के लिए आपको शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हम सभी राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थान पर कृपया खड़े हों। राष्ट्रगीत का गान होगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे
माता की।